देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, कह रहा है a photoemissive substance is illuminated with radiation of lambda I so that it releases electron with the de Broglie wavelength lambda E. The longest wavelength of radiation that can emit photoelectron is lambda naught. Expression for de Broglie wavelength is given by where m is the mass of the electron, s is the Planck constant and c is the speed of the light. ठीक है भाई, तो देखो क्या क्या दे रखा है, फोटो एमिसिव सब्सटेंस इज एल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लेमडा आई. तो एनर्जी इंसिडेंट जो है वो हो रही है एच सी बाई लेमडा आई से, राइट. तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, और इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन निकाला है, उस इलेक्ट्रॉन निकलते हुए की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो लेमडा ई है. तो लेमडा ई पी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा लिखेंगे, और P को क्या लिखेंगे बेटा, आप जो जानते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखूं तो वो लिखी जाएगी पी स्क्वायर बाई 2m. इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए लिख लीजिए, ठीक है. ओके, तो यहाँ पर अगर मुझे P की वैल्यू लिखनी पड़ेगी तो क्या लिखूंगा बेटा, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रूट विच इज इक्वल टू h बाई लेमडा ई. इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे और देखेंगे कि क्या यूज आता है, ठीक है. तो इक्वेशन 2 भी आ गई. द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट कैन एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन इज. अच्छा देखो यार, हमको पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एच सी बाई लेमडा. जैसे जैसे लेमडा बढ़ाते चले जाएंगे एनर्जी कम होती चली जाएगी, मतलब जितनी बड़ी लेमडा होगी उतनी ही कम एनर्जी इंसिडेंट करवाएंगे. इसका मतलब ये हमें वर्क फंक्शन की जो लास्ट वेवलेंथ है वो दे रखा है. तो यहाँ से वर्क फंक्शन भी आ जाएगा विच इज नथिंग बट एच सी बाई लेमडा ओ. तीनों इक्वेशन है. तो बाई फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो फोटो इलेक्ट्रिक में जहाँ एनर्जी इक्वेशन लगाते हो वहीं सॉल्व कर डालते हैं इसको. क्या होता है बेटा, एनर्जी इंसिडेंट में से वर्क फंक्शन जाता है और काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है. एनर्जी इंसिडेंट की इक्वेशन है क्या, बिल्कुल एच सी बाई लेमडा आई. तो यहाँ से करेंगे एच सी बाई लेमडा आई माइनस फाई कितना, एच सी बाई लेमडा नॉट. काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अरे ये तो मैंने पहले ही निकाल ली थी ना काइनेटिक एनर्जी. तो अच्छा यहाँ पर ना काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी लिखो, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी लिखो कितना आएगा, तो रूट ऑफ, एक काम करो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये बन जाएगा 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h बाई लेमडा ई. तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट h बाई लेमडा ई इंटू 2m. बस इसको सॉल्व करना है, वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर. वो वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूँ, तो बन जाएगा h बाई लेमडा ई डॉट 2m. मुझे लेमडा ई की वैल्यू निकालनी है बच्चों. तो लेमडा ई की वैल्यू कैसे निकलेगी, सो वेरी सिंपल. तो बन जाएगा h अपॉन लेमडा ई एक काम करो, h से h काट दें क्या, ओके कैंसिल आउट करो इसको, ठीक है. तो ये यहाँ पर बन जाएगा लेमडा ई डॉट 2m. लेमडा ई डॉट 2m. इसका इन्वर्स कर देते हैं विच इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा आई माइनस, अच्छा c बाई लेमडा आई, ठीक है. c कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन लेमडा आई माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट, ठीक है. और यहाँ से लेमडा ई की वैल्यू आ जाएगी भाई. तो आगे वाले पेज पर कर लेते हैं. लेमडा ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 MEC 1 अपॉन लेमडा आई माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट. कुछ ऐसा आंसर आएगा, ठीक है. तो देखें लेमडा ई इज इक्वल टू 1 अपॉन कुछ और आ रहा है क्या यार, मेरे ख्याल से ना कुछ रह गया. जैसे यहाँ पर हमने जब दोनों साइड स्क्वायर किया था तो ये भी स्क्वायर में बदलेगा, और यहाँ पर तुम्हारा ना एक ही कटेगा h. तो एक h मेरे ख्याल से जिंदा बचेगा यहाँ पर.
ठीक है, तो ये वाला जो h है वो कहाँ आएगा भाई, ये वाला h आ जाएगा यहाँ पर कहीं और ये h वहाँ चला जाएगा, तो लेमडा स्क्वायर था तो इसका रूट भी बन जाएगा। ठीक है, तो यार ये कहीं आंसर आना चाहिए h बाई टू एम सी अंडर द रूट में 1/λ माइनस 1/λ नॉट, तो 1/λ माइनस 1/λ नोड h भी रूट में है, तो मेरे ख्याल से यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई।